हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको इंडिया एग्जिम बैंक में एचआर की वैकेंसी आई हुई है, मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो एचआर के साथ साथ फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, लॉ और आईटी में भी वैकेंसी आई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन जो निकली है वो टोटल 60 पोस्ट के लिए, जिसमें 5 पोस्ट है डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो फर्स्ट जो पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट लोन एडवांसेस प्रोजेक्ट के लिए, जो इसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में चाहिए और उसके साथ साथ और भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है एसेंशियल, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जिसका भी एमबीए या पीजीडीबीए फाइनेंस में है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ। यहाँ पे भी इन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट इन लॉ मांगा है, ठीक है, और 60% मांगा है ग्रेजुएशन में। उसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स में इन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगा है, राइट। मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें बी या बीटेक होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड 60% ही हर जगह है। उसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा डिग्री इन एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट, राइट। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और डिग्री। तो जो भी है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो एचआर में होना चाहिए या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए, और 60% इन्होंने मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो एचआर के लिए किसी भी पीएसयू में वैकेंसीज आती है या स्पेशल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर निकलती है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो नियर अबाउट सब सेम होता है। अब इन्होंने एचआर में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, मतलब एमबीए होना चाहिए या पीजीडीबीए होना चाहिए या पीजीडीएम होना चाहिए, राइट। तो सिलेबस जो होता है वो नियर अबाउट सबका सेम होता है। तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे एचआर का पूरा कोर्स अवेलेबल है, राइट। जो किसी भी पीएसयू या किसी भी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए वो कंप्लीट सिलेबस है और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए, 60% मिनिमम तो इन्होंने रखा है। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 2021 में अपीयर हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रिकनिंग डेट रखा है वो सितंबर 30, 2021 तक रखा है। मतलब उसके पहले इंटरव्यू होता है या फिर बैंक ज्वाइन करने का अगर डेट आता है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। मतलब 2021 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो यू आर एलिजिबल, आप फिल कर सकते हैं, राइट। अब एज की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 28 ईयर्स है, एंड स्टाइपेंड इन्होंने बता रखा है 40,000, ठीक है। उसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए भी इन्होंने अलग से क्राइटेरिया जो रहता है वो बता रखा है। मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स है, ठीक है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग में रहेंगे, जिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट जो बोलते हैं कि 2 साल की ट्रेनिंग में रहेंगे, और उसके बाद उन्हें डिप्टी मैनेजर पोस्ट पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसे ग्रेड या फिर स्केल जूनियर मैनेजमेंट पे रखा जाएगा। तो सीटीसी भी इन्होंने बताया कि डिप्टी मैनेजर का सीटीसी कितना होगा, 17 लाख पर मंथ। उसके पहले 40,000 पर मंथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में दिया जाएगा एज अ स्टाइपेंड। जो कैंडिडेट ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लियरली उनके सर्टिफिकेट में लिखा रहना चाहिए, वो क्लॉज रहना चाहिए जहाँ पे लिखा रहता है कि कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है। और जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, वो लेटेस्ट होना चाहिए विद इन 1 ईयर प्रायर टू द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। जैसे लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो उसके 1 साल पहले का होना चाहिए, सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना है आपको, दिसंबर 19, 2020 अंडर करियर सेक्शन। जब आप इस बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे तो करियर सेक्शन के अंडर वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए लिंक दिया होगा। तो दिसंबर 19 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। तो लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। एप्लीकेशन फ़ी जान लेते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 600 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा, मतलब ये बैंक अपना खुद का रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, एंड देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा,
ठीक है। द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी एडवाइज टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट अ लेटर डेट। तो वो बताया जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एंड देन पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो मतलब रिटन टेस्ट में आपको अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ कि ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे एचआर का पूरा कोर्स अवेलेबल है, साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो किसी भी पीएसयू एचआर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। साथ में यहाँ पे पर्सनल बॉन्ड भी इन्होंने रखा है 3 लाख रुपीज़ का, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2 इयर्स एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आपको सर्व करना होगा बैंक में एंड मिनिमम 5 इयर्स एज डिप्टी मैनेजर, ठीक है। तो ये इनका कंडीशन है। लास्ट डेट देखिए, यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है प्लीज अप्लाई ऑनलाइन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। तो 19th to 31 दिसंबर का डेट है, इसके बीच में आपको अप्लाई करना है, फी पेमेंट करनी है और लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म फिलिंग से पहले आप ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से ज़रूर पढ़ें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।